नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चाहे कितने ही क्यों ना हो, एग्जाम इजी आए या डिफिकल्ट, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ आपको डेटा से समझाने की कि हर साल कंपटीशन चाहे कितना भी बढ़ जाए, एग्ज़ाम कितना भी डिफ़िकल्ट आता है, बट आप समझिए कि हर साल रैंक जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। इम्प्रूव आप ये कह सकते हैं कि जो एडमिशन्स पहले 22,000 रैंक पर हो रही थी, अब वो 27,000 रैंक पर भी हो रही हैं। तो कंपटीशन एक्चुअल में आप समझिए कि कम हो रहा है, ना कि बढ़ रहा है। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर हम समझते हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट्स आपको लगता है, आप कोई भी अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट्स होंगे आप गिवन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे मिल भी सकते हैं। हमारा ऑफिस दिल्ली, चंडीगढ़ इन लोकेशंस पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप समझिए कि लाइक जब मैं यहाँ पे डेटा को डिस्कस कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है 2023 के अंदर लगभग 21 लाख, मतलब 20,87,000 बच्चा रजिस्टर हुआ था, जिसमें से 20,38,000 बच्चे ने एग्जाम दिया था। और हर साल ऐसा ही होता है कि लगभग 50% बच्चा ही उसको पास करता, तो लगभग 11,45,000 बच्चों ने वो एग्जाम क्वालिफाई किया था। अब एग्जाम का जो डिफिकल्ट लेवल था वो लगभग मॉडरेट था उस साल। फिजिक्स वैसे तो हर साल ही डिफिकल्ट आती है, बट उस साल लोगों को लगा कि भाई बाकी दो पार्ट्स इजी थे, फिजिक्स वाला थोड़ा सा मुश्किल था। और क्वालिफाइंग स्कोर की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 137 का क्वालिफाइंग स्कोर था, रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 107 का क्वालिफाइंग स्कोर था। उस साल जो एमबीबीएस सीट्स थी 1,01,000 के आसपास सीट्स थी। ये सीट्स साल के बीच में बढ़ी भी होंगी, बट मैं आपको ये जो सीट्स बता रहा हूँ बिल्कुल साल की स्टार्टिंग में जो सीट्स थी वो आपके साथ बता रहा हूँ। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, यानी कि जो लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज बच्चों को अलॉट हुआ था, वो अलॉट हुआ था 22,663 के रैंक पर, जो कि 611 का स्कोर बनता है। अब जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा आपको नजर आएगा कि कंपटीशन एक्चुअल में बड़ा है। ये एक फेक कंपटीशन है जो लोग मार्केट में क्रिएट करते हैं आपको डराने के लिए। बट मेरी ये कोशिश है कि आप डरिए मत, आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देने जाइए और देखिए कि आपने जो पूरे साल मेहनत करी है उसमें कंपटीशन चाहे बढ़ भी जाए, बच्चे ज्यादा भी आ जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपकी मेहनत सफल आती है। देन 2024 में आप देखिए कि लगभग 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 23 लाख बच्चों ने 24 लाख ने रजिस्टर किया, 23 लाख ने अपीयर किया, 13,15,853 बच्चों ने उसको क्वालिफाई भी कर लिया था। उस साल जो एग्जाम था वो वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम आप कह सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल बच्चों के 720 में से 720 भी आए थे। और अगर मैं क्वालिफाइंग स्कोर की बात करूं तो 164 जनरल कैटेगरी का क्वालिफाइंग स्कोर था, 129 जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उसका क्वालिफाइंग स्कोर था। 1,09,000 सीटें इंक्रीज हो गई थी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 1,01,000 सीट थी 2023 के अंदर, 8,000 सीटें लगभग इंक्रीज हो गई थी 2024 में अगले साल। और 24,842 पे आप समझिए कि जिस साल को आप ये मानते हैं कि भाई उस साल बहुत धोखाधड़ी हुई, बहुत चीजें चेंज हुई, उथल पुथल हुआ, आप समझिए कि उस साल भी कैंडिडेट्स का फायदा हुआ। उस साल भी बच्चों को 24,842 रैंक पर सीट मिल गई थी। तो आप समझिए कि जो वर्स्ट ईयर भी था उसमें भी अगर आप एज एन एमबीबीएस एस्पिरेंट देख रहे हैं, देखिए स्कोर 652 चला गया, बट जो रैंक है, एडमिशन हमेशा रैंक पर होती है, स्कोर वेरिएशन आती रहती है, तो वो 24,842 पर मिला। देन 2025 की बात करते हैं जो कि लास्ट ईयर, जो अगेन एक बहुत ही आप समझिए कि रिमार्केबल ईयर है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम उस साल आया था, तो 22,76,000 बच्चों ने रजिस्टर किया और 22,09,000 बच्चों ने अपीयर किया। 12,36,000 जो बच्चे थे उन्होंने वो एग्जाम को क्वालिफाई किया। एग्जाम का जो लेवल था दैट वाज द डिफिकल्ट एग्जाम एवर जो हुआ था अब तक की हिस्ट्री में। 144 का क्वालिफाइंग स्कोर था जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए, 113 का स्कोर था रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों के लिए। टोटल 1,17,000 सीट्स थे। अब देखिए कि हर साल लगभग 8 से 9,000 सीट्स या अप्रोक्सीमेटली 10,000 सीट्स इंक्रीज हो जाती है। तो इस साल भी इंक्रीज होंगी, गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली कोशिश करती रहती है सीट्स बढ़ती रहें। और अगर आप जो लास्ट स्कोर है जिस पर एडमिशन हुई है उसको आप देखिए कि 27,360 के स्कोर पर रैंक पर हुई है। 525 का स्कोर था, तो स्कोर चाहे बहुत ज्यादा नीचे आ गया, बट आप समझिए कि जो रैंक की गेम है वो लगभग उसी हिसाब से चलती रहती है। इस साल भी अगर आप मान के चलिए कि भी बहुत सारी सीट्स आएंगी नहीं,
कैंडिडेट्स कितने अपीयर हो रहे हैं मैं उस पर अभी कोई भी डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती तो कहना मुश्किल है। एग्जाम का लेवल बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं इजी आएगा डिफिकल्ट आना, बट मेरे को लग रहा है कि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है वो बताना जब तक हो नहीं जाता। बट स्टिल आप समझिए कि एग्जाम चाहे बहुत आसान आ जाए बहुत डिफिकल्ट आ जाए, आप समझिए कि एमबीबीएस की सीट्स बढ़ेंगी, और जब एमबीबीएस की सीट्स बढ़ेंगी तो जो सीट 27,000 पर लास्ट ईयर मिली थी, मेरे को लगता है कि बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो में 30,000 रैंक तक वो अब भी मिल जाएगी। उसमें स्कोर कोई भी वेरिएशन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन एग्जाम कैसा आता है। बट स्टिल आई होप कि ये वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ मोटिवेट किया होगा। और भी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।